हेलो दोस्तों, आपका न्यू वैकेंसी के साथ SBS क्लासेज में स्वागत करता हूं और मैं जहेश सर। और वो वैकेंसी है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की स्टेनोग्राफर थर्ड और स्टेनोग्राफर सेकंड। और ये वैकेंसी दोनों में है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार की वैकेंसी है। तो आप दोस्तों यूट्यूब चैनल पर बने रहे और अपन सारी विस्तृत रूप से अपन चर्चा करने वाले हैं। चर्चा अपन करने वाले रहेंगे कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा, कौन योग्यता रखता है, इसकी एज कितनी रहेगी, फॉर्म की लास्ट डेट कितनी रहेगी, कब से स्टार्ट होने वाला है और इसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं कि आपका डायरेक्ट स्टेनो टेस्ट होने वाला है। इसमें आपको लिखित परीक्षा नहीं देनी है दोस्तों। जिसका स्टेनो टेस्ट बहुत ही शानदार है उसके लिए एक सुनहरा अवसर है दोस्तों, क्योंकि इसमें लिखित परीक्षा नहीं है, तो डायरेक्ट आपका स्टेनो है। तो अपन चर्चा करते हैं इसमें स्टेनो की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर ये लेवल 10 की वैकेंसी है, यानी जो स्टेनो थर्ड है वो लेवल 10 की है और आपका 2 साल के लिए फिक्सेशन रहेगा। तो वो आपका रहेगा 23,700 पर और उसके बाद में आपका बेसिक होगा स्टार्ट 23,800 से और 1,06,700 तक रहेगा और आपका जो भी है SRA DA वगैरह वो जुड़ता जाएगा। तो लेवल 10 की वैकेंसी है और अपन बोले तो 3600 रुपये ग्रेड की वैकेंसी है। तो आगे अपन देखते हैं कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किसके पास क्या होना चाहिए, क्या कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए अपन देखते हैं। तो आगे अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको विस्तृत आवेदन विज्ञापन है जो उसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है दोस्तों। और आपको जो फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं उसको सही ढंग से भरना, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करना। अगर त्रुटि करते तो स्वयं जिम्मेदार होंगे। उसके बाद में यहाँ पर पोस्ट दे रखी है हिंदी के लिए, वो जो अपन आगे चलकर चर्चा करने वाले हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र की और अनुसूचित क्षेत्र की अलग अलग है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों की वैकेंसी यहाँ पर। और उसके बाद में अपन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तो उपयुक्त यहाँ पर दिया गया है। तो आपको आगे देखकर अपन चर्चा करेंगे। अनुसूचित क्षेत्र आरक्षित पदों के संदर्भ में यहाँ पर चर्चा यह आरक्षित से संबंधित है और अपन जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपको देख रहे हैं आरक्षित से संबंधित जो दे रखे हैं। आगे तो आप आरक्षित से संबंधित यह दे रखा है कि जो राजस्थान के मूल निवासी उन आरक्षित श्रेणी में शामिल किया जाता है। राजस्थान अदर स्टेट है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला दोस्तों। अदर स्टेट से जो आवेदन करते हैं उनको जनरल में सम्मिलित किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आधार पर वरीयता अनुशंसा अभ्यर्थी आवेदन करते समय जिला न्यायालयों के नाम में किन्हीं 5 जिलों क्षेत्रों में प्राथमिक अनुसार चयन करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आवेदन करते हैं उस टाइम आपको वरीयता अनुसार जहां जहां पोस्ट खाली है उसी जिले का नाम करना। उस अपना विस्तृत आवेदन यहाँ पर उसको देखना है कौन से जिले में खाली है। तो पहले जिला न्यायालय में, उसके बाद में द्वितीय वरीयता आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो यहाँ पर जिलों का जो क्रम है वो अपने अनुसार भरे ताकि आप सही जगह अपनी पोस्टिंग ले सके। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और आपको अनुसूचित क्षेत्र के जिले यहाँ पर नहीं बनने। आपको अनुसूचित क्षेत्र के जो जिले हैं उन क्षेत्रों को आपको TSB एरियो के जिलों को नहीं बनना है, नहीं तो आपका जिला वैसे ही हो जाएगा। तो आपको केवल और केवल आपको नॉन TSB के जिले बनने और TSB वालों को TSB जिले बन सकते हैं ओनली। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। और TSB वाले भी यहाँ पर देखिए उदयपुर TSB क्षेत्र में यहाँ पर सम्मिलित नहीं, क्योंकि वहां पर जो वैकेंसी है वो रिक्त नहीं, इसलिए उदयपुर को सम्मिलित नहीं किया गया। तो उदयपुर को आपको नहीं बनना है जो TSB क्षेत्र से है। तो आगे अपन चर्चा करते हैं इसकी योग्यता क्या है। तो योग्यता सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रखती है कोई भी वैकेंसी हो कि उसकी योग्यता क्या है, उसमें क्या क्या प्रोसेस। तो आपको सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आर्ट्स साइंस जो भी कॉमर्स हो किसी भी साइंस सब्जेक्ट से हो 12th पास होना चाहिए। और उसके बाद में आपके पास नॉलेज हिंदी का लिखना और आपको बोलना हिंदी आनी चाहिए, तो हिंदी का नॉलेज आना चाहिए। उसके बाद मस्ट हैव पास आपको ओ है या हाई लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। या दूसरा आपके पास अपन चर्चा करते हैं, दूसरा है या आपके पास कोई कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा से संबंधित या डाटा से संबंधित कोई डिप्लोमा है, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है, या कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया फ्रॉम, यानी आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग फ्रॉम हो, यानी आपने इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से की है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। या दूसरा अपन जो राजस्थान में चलने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट कोर्स है RECIT, तो सबके पास होता है, ये सबके पास है, 12th पास है तो वो आप इसके योग्य हो। तो ये सबके पास है दोस्तों, क्योंकि RECIT सबके पास है, क्योंकि 12th करते जैसे RECIT करते हैं पहला काम यही करते हैं राजस्थान के। तो यहाँ पर RECIT सबके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। या दूसरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपको विद कंप्यूटर साइंस है, यानी आपके 11th 12th में कंप्यूटर साइंस है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में शारीरिक और मानसिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए।
आयु आपकी 18 से 40 है और आरक्षित वर्ग को निम्नानुसार आपको छूट दिए हैं। उसके बाद में आपका अपन आते हैं, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। वो चरित्र लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके लास्ट जो अपन एकेडमी है यानी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय विद्यालय वहां से एक चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पर आवेदन शुल्क सबको देना है, चाहे कम देना पड़े ज्यादा देना पड़े तो सबको देना। जनरल के लिए 700 रुपये है और बाकी के लिए 550 और अनुसूचित यानी TSP एरिया से 450 रुपये है। यह आपका परीक्षा शुल्क हो गया और नियुक्तों की अहर्ता है। उसके बाद अपन देखते हैं क्या आप परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। तो ग्रुप ए में आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर लिखित परीक्षा नहीं है, सिर्फ आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। तो शॉर्ट हैंड टेस्ट में आपको डिटेक्शन एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को 6 मिनट में आपको वो लिखना है और 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको लिखना है। तो आपकी स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट में आपको मेरिट मिलेगी, तो नंबर आपकी 80 से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए आपके दोस्तों। और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिटेक्ट पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर का आपको टाइपिंग करना, ये 50 मिनट का टाइम रहेगा आपका। और इसी प्रकार हिंदी के लिए सेम प्रोसेस ये है, हिंदी वालों के लिए भी डिटेक्शन ऑफ पैसेज 6 मिनट का रहे, 70 वर्ड्स पर मिनट का रहेगा हिंदी वालों के 70 और इंग्लिश वालों के लिए 80। लेकिन यहाँ पर आपको 70 से स्पीड आपकी ज्यादा होनी चाहिए, पर मिनट 70 से ज्यादा होगी तभी तो आप मिनट में जगह बना पाओगे। और डिस्क्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिटेक्ट पैसेज इन हिंदी ऑन कंप्यूटर 50 मिनट में आपको ये टाइपिंग। और ग्रुप सी कंप्यूटर टेस्ट होगा। ग्रुप सी में आपको कंप्यूटर टेस्ट में आपको क्या करना है, इसमें स्पीड टेस्ट किया जाएगा कि आपकी टाइप करने की स्पीड क्या है। और 10 मिनट का ड्यूरेशन एंड टाइम रहेगा और 50 मार्क्स का रहेगा। और SC ST जो फिजिकल उसको 20 नंबर तो अनिवार्य है। कितने नंबर 20। और मिनिमम मार्क्स फॉर ऑल अदर बाकी के लिए 22.5 है। और एफिशिएंसी टेस्ट यानी जो एफिशिएंसी अपन मिस्टेक करते हैं वो कितनी करते हैं उसके लिए 10 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा और 50 मार्क्स रहेंगे। और SC ST के लिए 20 नंबर और बाकी के लिए SC ST जो फिजिकल विकलांग है उसके लिए 20 नंबर और बाकी के लिए 22.5 नंबर अनिवार्य है दोस्तों। इसके बाद में आपका साक्षात्कार दिया जाएगा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में आपका कोई खास इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होने वाला है। और आपको और साक्षात्कार के यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। और आपका इंटरव्यू लेने का एक ही उद्देश्य यहाँ पर एक ही उद्देश्य है जो सीमा तक न हकलाता हो, यानी हकलाता हो नहीं और स्वयं द्वारा लिखे हुए को पढ़ने में असमर्थ हो, ऐसे कैंडिडेट आवेदन नहीं होने चाहिए। आवेदन नहीं करना है क्योंकि वो साक्षात इंटरव्यू में हकलाता है तो इसके लिए एलिजिबल भी नहीं है। उसके बाद में आशुलिपि परीक्षा के आयोजन की विधि आपको यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर विस्तृत आवेदन अपन टेलीग्राम लिंक पर डाल देंगे तो वहां जाके आप आराम से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हिंदी व कुर्तीदेव कौन सी लैंग्वेज उपयोग करेंगे, कुर्तीदेव 10 और हिंदी एंड कालीवेरी इंग्लिश के लिए। हिंदी के लिए कौन सी है, कुर्तीदेव 10 और इंग्लिश के लिए कालीवेरी है, ठीक है। और आगे अपन मूल्यांकन की विधि आपका ये फॉर्मूला दे रखा है, उसके हिसाब से आपका किया जाएगा। ये फॉर्मूला है, उसके हिसाब से आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। स्पीड काउंट करने के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। एक्चुअल करेक्ट वर्ड्स टाइप प्लस परम्यूशन 5% मिस्टेक या एक्चुअल कमिटेड मिस्टेक विच वर लेस। अगर 5% से ज्यादा आप गलती करते हैं तो आपके नंबर लेस हो जाएंगे, 5% तक आपको छूट दी जाएगी। इसी प्रकार ड्यूरेशन ऑफ उसका डिवाइड करना जाएगा। ड्यूरेशन 6 मिनट का टाइम रहेगा। मार्क्स आपके एक्चुअल करेक्ट वर्ड्स टाइप इनटू मैक्सिमम मार्क्स 100 और डिवाइड करेंगे टोटल डिडक्ट वर्ड्स से, तब आपके मार्क्स निकल के आएंगे। ये फॉर्मूला आपका रहेगा। और टोटल करेक्ट वर्ड्स टोटल डिडक्ट वर्ड्स में से आपको जो मिस्टेक है उसको घटा देंगे तो टोटल एक्चुअल करेक्ट वर्ड्स से आपके आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में आगे देखते हैं अपन पोस्ट ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। जो लास्ट डेट कितनी रहेगी, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म आपके दोस्तों 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं और आपकी लास्ट डेट रहेगी 1 अगस्त से स्टार्ट होकर 30 अगस्त 2023 तक रहेगी और वो 5 बजे तक रहेगी। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की 31 अगस्त रहेगी। तो आप 30 अगस्त से पहले आप आवेदन करते, इसी में ही सही रहेगा क्योंकि उसके बाद में मालूम नेटवर्क समस्या हो जाए। तो आपको 30 अगस्त से पहले आपको आवेदन कर देना है दोस्तों। उसके बाद में परीक्षा स्थान वहां आपको तुरंत आपको सूचना दी जाएगी और प्रवेश पत्र जो भी है आपको। अब अपन करते हैं कहाँ पर कितनी पोस्टें उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पोस्ट नीचे दे रखी है, तो पोस्टें कितनी है उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। वेबसाइट ये दे रखा है, तो विस्तृत आवेदन आपको देख लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये दे रखा है जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड 3 हिंदी की पोस्टें हैं। यहाँ पर जिले दे रखे हैं, टोटल वैकेंसी दे रखी है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अजमेर में 11 पोस्ट है, अलवर में 31 पोस्ट है, बालोतरा में 0 है, 12 में 2 है। इस प्रकार ये पोस्ट देखिए। टोटल वैकेंसी आपकी है 237 पोस्ट है। और 237 पोस्ट से अपन कैटेगरी वाइज एक बार पोस्ट देख लेते हैं। तो टोटल जनरल की जो वैकेंसी है उसकी पोस्ट है 237 और टोटल वैकेंसी मतलब 237 की है। और अनरिजर्व्ड यानी जनरल 132 है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस 19 पोस्ट है और एससी 26 पोस्ट है और एसटी 15 पोस्ट है
और उसके बाद में आपको देखते हैं यहाँ पर ओबीसी की 39 पोस्ट है और एमबीसी की 6 पोस्ट है और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन पीडी के लिए आपको 4 पोस्ट है। ये है आपका आशुलिपिक ग्रेड थर्ड हिंदी के वालों के लिए। और आगे आपको वैकेंसी दे रखी है अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया के लिए। तो टीएसपी एरिया के लिए कुल 10 पोस्ट है। कुल कितनी पोस्ट है? 10 है, जिनमें से रिजर्व अनरिजर्व यानी जनरल के लिए 6 है, बाकी और एसटी के लिए 4 है। तो टोटल 10 वैकेंसी थी। उसके बाद में अपन देखते हैं आशुलिपिक ग्रेड अंग्रेजी के लिए। तो अंग्रेजी के लिए कितनी है पोस्ट है? यहाँ पर टोटल पोस्ट है आपके 16। कितनी पोस्ट है? 16। और इसमें जनरल की 15 पोस्ट है। बाकी यहाँ पर आपको एक वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है ओबीसी की है, बाकी यहाँ पर कोई वैकेंसी अदर कैटेगरी के लिए नहीं है दोस्तों। उसके बाद में अनुसूचित क्षेत्र जो अंग्रेजी के लिए है, अनुसूचित क्षेत्र में केवल और केवल 3 पोस्ट है और तीनों पोस्ट जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए नहीं है दोस्तों। तो आप जनरल से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपकी स्टेनोग्राफर वैकेंसी थी। इस वैकेंसी आपको सिर्फ और एफिशिएंसी टेस्ट लेना है और उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी दोस्तों। किसी भी प्रकार का आपको लिखित परीक्षा या रिटन एग्जाम आपको इसमें नहीं देना है। अगर आपके पास स्टेनो बहुत ही अच्छा है, स्टेनो की टाइपिंग बहुत ही अच्छी है, तो आप जरूर इसमें आवेदन करें और कम समय में आप अपना लक्ष्य को अर्जित कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।